वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटरनल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूँ। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 13 श्लोक 24 एवं 25। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 13 श्लोक 26 एवं 27। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्लोक 26 यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विधि भारत अर्षभ। श्री भगवान वाच। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, चर और अचर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। The blessed Lord said, whatever being is born, moving or unmoving, know thou, O best of Bharatas, that it is through the union of the field and the knower of the field. पिछले सेशन में भगवान श्री कृष्ण ने मोक्ष के साधन का वर्णन किया। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं कि हे पार्थ, चर और अचर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उन सबको क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। पुरुष में प्रकृति के साथ मेरेपन का भाव, यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग है। भौतिक प्रकृति और आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर से चला रहा है। यह संयोग परमात्मा द्वारा संपन्न करा जाता है। श्लोक 27 समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्व विनश्यन्तिं यः पश्यति स पश्यति। श्री भगवान वाच। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। The blessed Lord said, he who sees the Supreme Lord abiding equally in all beings, never perishing when they perish, he verily sees। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा को नाश रहित और समरूप से स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। सभी प्राणियों में परमात्मा समरूप से स्थित हैं। प्राणियों का आकार भिन्न भिन्न हो, लेकिन परमात्मा समान रहते हैं। जो सदा रहने वाले परमात्मा के साथ अपने आप को देखता है, उसका देखना ही सही है।
भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ, उत्पन्न और नष्ट होने वाले प्राणियों में नाश रहित परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव कर लो। जो आत्मा को जन्म मृत्यु आदि में युक्त देखता है, वह सदा आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। आगे नष्ट होने वाले प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।